में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। कल के हरीफ आज के दोस्त और आज के दोस्त कल के हरीफ बन जाते हैं। ठीक इसी तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी कभी खुशी कभी गम वाली सूरत हाल देखी जा रही है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन ने पीडीएम में इत्तेहाद बनाया था तो उस वक्त भी नून और पीपल्स पार्टी में बयानिए के फ़र्क ने दोनों जमातों में दरार डाली थी और इसके बाद पीपल्स पार्टी ने खुद को इत्तेहाद से अलग किया था। इसके बाद ये ख्याल किया जाने लगा कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग कभी भी एक नहीं होंगे। लेकिन फिर चाहे बानी पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का मामला हो या फिर 2024 के इंतखाबात के बाद हुकूमत की तश्कील का मामला हो, पीपल्स पार्टी और नून लीग हमें फिर से एक पेज पर दिखाई दी। यहाँ तक कि 26वीं आईनी तरमीम में भी पीपल्स पार्टी ने कलीदी किरदार अदा किया और हुकूमत का भरपूर साथ दिया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे पीपल्स पार्टी फिर से नून लीग से बेजार है। ज़ाहिर है हुकूमत को इस वक्त उसकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी का सहारा है, लेकिन पीपल्स पार्टी ये शिकवा कर रही है कि नून लीग इसको बहुत सारे मामलात में डबल क्रॉस कर रही है। पिछले कुछ दिनों से ये खबर गर्म रही कि बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज़ हैं। अब उन्होंने खुद खामोशी तोड़ी है और दिल की बात ज़बान पर लाए हैं। वो और पीपल्स पार्टी के इन कंसर्न्स को हुकूमत कैसे हैंडल कर रही है, डिफेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं और ये जो मॉडल इस वक्त चल रहा है, ये करंट रिजीम है, उसको वो क्या नाम दे रहे हैं और एतराफ़ है इनफैक्ट डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्जा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हसन मुर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुजूर, सबसे पहले तो बिलावल साहब ने जो शिकवा किया और कंसर्न्स बिलाखिर ज़ुबान पर ले आए हैं विफाक से, को बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे, खफगी है, नाराज़गी है, नाला है। तो ये जो बिलावल साहब की नाराज़ी है या कंसर्न्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट से, उससे लगता है कि पीपल्स पार्टी बाबरे मजबूरी इस हुकूमत का साथ दे रही है। इज़ इट ट्रू? यकीनन जी, ये कोई हमारा प्यार का और मोहब्बत का अलायंस तो नहीं है, मजबूरी का अलायंस है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख रही है कि अगर आज हम हुकूमत का साथ ना दें तो ये हुकूमत शायद कायम नहीं रहेगी और ये हम एक बंद गली की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे आईनी बहरान पैदा होगा क्योंकि इंतखाबात इसका हल नहीं है। जब तक के कोई ऐसे रिफॉर्म्स ना लाए जाए जिससे जो इंतखाबी शफाफियत है वो सामने आ सके या जो दीगर इदारों पे अदम एतमाद है वो एतमाद बहाल ना हो, तो कोई भी रिजल्ट्स तो नहीं मानेगा। जो भी हारेगा वो कहेगा कि ये रिग्ड इलेक्शन थे और ये इस तरह था। तो इसलिए पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि मुल्क इन बहरानों से, इन चैलेंजेस से निकले और फिर एक स्टेबल जो पॉलिटिकल माहौल है या एटमॉस्फेयर है उसके अंदर सारे अपनी अपनी सियासत करेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसमें हिस्सा ले रही होंगी और जो भी पार्लियामान आएगी वो मजबूत भी होगी और अपना किरदार भी अदा कर सकेगी। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने, हसन मुर्जा साहब, ये कहा कि ये हाइब्रिड मॉडल है, हाइब्रिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बातें हम बानी पीटीआई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में सुना करते थे कि हाइब्रिड रिजीम है। वो कहते हैं ये हाइब्रिड मॉडल है, तो कुछ तो है जो पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को हुकूमत के, नून लीग के साथ जोड़े हुए हैं। तो इस हाइब्रिड रिजीम में तो फिर जोड़ने वाला कोई है जो पीपल्स पार्टी को इस हुकूमत के साथ जोड़े हुए है? देखिए, पीपल्स पार्टी का जो इसके साथ जुड़त है वो तो मैंने आपको गुजारिश की है कि हम पीपल्स पार्टी जो है वो एक नजरियाती और विजनरी जमात है। उसकी लीडरशिप ये देख रही है कि अगर आज हम इस हुकूमत को डीरेल करेंगे तो कहीं ये सिस्टम डीरेल ना हो जाए और फिर इस सिस्टम को ठीक करने के लिए या पटड़ी पे लाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही कुर्बानियां देनी पड़ेगी। अगर आप माजी में देखें तो जब जब भी आमरीत का मुकाबला किया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है और आमरों को मजबूर किया है घुटने टेकने पे, वो पीपल्स पार्टी थी। और उसकी कीमत जो चुकाई, कभी भुट्टो साहब की शहादत, कभी बीबी की शहादत, कभी मीर मुर्तजा, मीर शाहनवाज भुट्टो की शहादत और हजारों कारकुनान की शहादतें, ये पीपल्स पार्टी ही है। तो हम नहीं चाहते, या आप ये कह सकते हैं कि अब हमारे में वो सकत नहीं रही कि हम मजीद जनाजे और लाशें उठाएं। हम चाहते हैं कि ये पुरअमन तरीके से ही हम इस सिस्टम को ठीक करें, इसका हिस्सा बट हैविंग सेड दैट हसन मुर्जा साहब, पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट को चार्जशीट भी तो कर रही है ना कि ये कोई डिलीवर भी नहीं कर रही, परफॉर्म भी नहीं कर रही, मिस मैनेजमेंट है, पुअर परफॉर्मेंस है, डिलीवरेंस है कोई नहीं। तो ऐसे कैसे सिस्टम चलेगा सर? देखें, जब पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, इसके बुरे की भी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे आती है और इसके अच्छे की भी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे आती है।
तो पीपल्स पार्टी फिर ये मुतालबा क्यों ना करे कि हमें पॉलिसी मेकिंग में ऑन बोर्ड रखा जाए, हमारे साथ मशावरत के बाद फैसले किए सर जाएं। वो तो आपको अब काबीना रात में में रखना चाहते थे, कैबिनेट में आप ही तो खुद ही अपनी मर्जी से नहीं बैठे हुए ना सर। देखिए, कैबिनेट में ना होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि किसी तरह भी कैबिनेट के अंदर बैठ के ये तासुर दे कि पीपल्स पार्टी ब्लैकमेलिंग कर रही है। पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत के अच्छे बुरे की जिम्मेदारी लेती है, तो फिर क्यों नहीं उसे पॉलिसी मेकिंग में रखा तो सर जाता। मुल्क के वसीतर आप मफाद में एक आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना सर। एक एक सिंगल सिंगल लाइनर, जी रात एक टैक्स इंपोज किया गया है ज़राअत के ऊपर। जी। अब वो टैक्स मैं समझता हूँ मुआशी कत्ल ही नहीं है, वो इस सदी की सबसे बड़ी वारदात है जो की जा रही है। आप 45% तक वो टैक्स काश्तकार से वसूल करेंगे, उस काश्तकार से वसूल करेंगे जो पहले ही अपनी आमदनी का 50% जो है वो टैक्स की मद में दे रहा है। आप अगर बिजली के बिल देखें तो उसमें 75% जो है वो टैक्सेस होते हैं और 25% बिजली की कीमत होती है। अगर आप फर्टिलाइजर पे देखें तो एक भारी टैक्स जो है वो सेल्स टैक्स की मद में और दीगर जो टैक्सेस है उनकी मद में काश्तकार पहले से ही दे रहा है। अगर आप पेस्टिसाइड देखें तो काश्तकार पहले ही पिसा पड़ा है। अगर आप ट्रैक्टर की या इंप्लीमेंट्स की परचेज पे देखें तो ऑलरेडी जो टैक्सेस हैं वो काश्तकार पे कर रहा है। फिर खेत से मंडी तक की जो सड़कें हैं उस पे हम टैक्स दे रहे हैं। हमारा रोड सेस काटा जाता है जब हम गन्ना देते हैं। फिर कभी हमें आड़ती के नाम पे हमारे पे डाका डाला जाता है। तो हम तो पहले ही टैक्स दे दे ठीक, आसिम देकर मिर्जा साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत में रहते हुए हुकूमत पे तनकीद करने का फायदा तो कोई नहीं हो रहा, तनकीद तो ऑपोजिशन भी कर रही है, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी को ड्राइविंग सीट पे आने का नहीं सोच रही? कि पीपल्स पार्टी अगर कमांडिंग होगी या ड्राइविंग सीट पे होगी या डिसीजन मेकिंग के अंदर होगी तो थिंग्स वुड बी डिफरेंट। देखें, ये सिर्फ इस मुल्क के अंदर है कि एहतजाज करना जो है वो तभी एहतजाज होता है जिस वक्त आप हुकूमत का तख्ता उलट दें। एहतजाज पुरअमन तरीके से अपना रिकॉर्ड करवाया जाता है और गवर्नमेंट जो है वो उससे रहनुमाई लेकर अपने फैसले जो है वो बेहतर करने की कोशिश करती है। पीपल्स पार्टी वो एहतजाज कर रही है और इस टैक्स की ये जो काश्तकारों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है या जो काश्तकार को माफिया साबित करने की कोशिश की जा रही है, इस पे इंशाल्लाह तहरीक भी चलेगी। इस पे पीपल्स पार्टी जो है वो हरावल चले, दस्ता इस पे तो होगी। लेजिस्लेशन हो गई है, इसको रिवर्स करा पाएंगे आप? देखिए, फिर आप उसी पॉइंट पे खड़े हुए हैं कि क्या ये आप कर लोगे। भाई ये नहीं होता, हमारा काम प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज करना है। ये कोई टेक्नोक्रेट तो हो जो सर आपको ये प्रोटेस्ट तो कहे तहरीक कि मैं इंसाफ भी कर रही है ना सर, प्रोटेस्ट तो पीटीआई भी कर रही है, तो फिर पीटीआई के साथ आप हाथ मिला लें ताकि प्रोटेस्ट ही पूरा सर हो सके कि हुकूमत पीटीआई को घुटने टेकने पे मजबूर तो कर सके आप। आप देखें पीटीआई की और हमारी जद्दोजहद को मिक्सअप ना करें। पीटीआई फर्द वाहिद को रिलीफ देने के लिए जेल से निकालने की जद्दोजहद कर रही है। वो एससीओ होती है तो वो कहते हैं कि हमें मुलाकात करवा दो आईके से, तो फिर आप एससीओ कर लो। अगर नहीं करवाओगे तो फिर हम एहतजाज करेंगे। उनका एहतजाज काश्तकार के लिए है ही नहीं, उनका एहतजाज मजदूर के लिए है ही नहीं, उनका एहतजाज बिजली के लिए है ही नहीं। उनका एहतजाज तो एक शख्स को जेल से निकालना और पार्लियामान लेकिन पहुंचाने सर तक है। कितनी बेख्तियारी है कि तमाम आईनी ओहदे आपके पास हैं, बात करते हैं। तमाम आईनी ओहदे हसन मिर्जा साहब आपके पास हैं, हुकूमत में आप बैठे हुए हैं, फिर भी एहतजाज आप कर रहे हैं, हर इशू के ऊपर बात कर रहे हैं, लॉजिकल आर्गुमेंट दे रहे हैं, मगर सुनी नहीं जा रही, तो कितनी बेख्तियारी है सर? आप मुझे ये बताएं कि जो आईनी ओहदे हैं उनके इख्तियारात क्या है, गवर्नर के इख्तियारात क्या है, बताएं मुझे। मैं यही तो कह रहा हूं कि कितनी बेख्तियारी है फिर पीपल्स पार्टी के यहां से। देखिए, बेइख्तियारी की बात नहीं है, आप इख्तियार के चक्कर में हैं। मैं देख रहा हूं कि मेरा मुल्क तबाह हो रहा है, मेरी मौशियत तबाह हो रही तो है, कौन चेंज मेरे करेगा सर बच्चों इसको? इसको को रोकेगा तबाह हो कौन? रहा है, मेरी तालीम प्राइवेटाइज होती जा रही है, मेरी सेहत प्राइवेटाइज होती जा रही है। मैं वो चीजें देख रहा हूं, आप पावर को सर देख हम रहे हैं आपकी तरफ देख रहे हैं ना सर, पावरफुल है। अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं ना।
अवाम आपकी आवाम के तरफ लिए देख रहा है, करते हैं आपके ना, पास कोई जवाब ही नहीं है इसका। देखिए अवाम को हमारी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, हम अवाम है, अवाम के बीच में है। मैं तो 24 घंटे अपने अवाम के बीच में बैठा होता हूँ। मेरे तो कोई नहीं बाहर चिट दे के मिलने आता। तो मैंने तो किसी की मुलाकात को बंद लगाई। आपके पास अवाम के सवाल का जवाब हुकूमत पे तनकीद है बस। नहीं, नहीं, हुकूमत पे तनकीद उनके मसाइल हल करवाना है, करवा रहा हूं। यही तो कह रहा हूं ना सर, ये देखिए, मसला हल कैसे होगा? आप- ये जो लेजिस्लेशन हुई है, किसान पे टैक्स लगाए, ये हल कराए ना सर। तो अच्छा, मुझे आप हल बता दें, तो बड़े कथारसिस हो गए। अब आप मुझे हल बता दें कि आपकी नजर में पीपल्स पार्टी को क्या किरदार अदा करना चाहिए। ये पीपल्स मेरा पार्टी क्वेश्चन है, आपने पीपल्स तो पार्टी मेरे लिए सर, पीपल्स पार्टी को ओन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी ये कहे हम हुकूमत में हैं, लेकिन फिर भी हम हुकूमत में नहीं है। पीपल्स पार्टी मैं को एटलीस्ट ऐसी पोजीशन लेनी जी, पड़ेगी जहां पे कंट्रोल आपके हाथ में हो, एटलीस्ट कैबिनेट में हो। आप आप जो है ना, आप थोड़ा सा हुकूमत से बाहर निकले ना। आप हुकूमत को एक रखें ना, ऑफिस में रखें। थोड़ा सा बाहर आके मेरी जगह खड़े होके बताएं पीपल्स पार्टी ने कहां पे डिसओन किया है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। आप क्या हम कहते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन अब अगर आप कहो कि वफाकी वजीर की तरह एक्ट करो, तो वो तो कोई वफाकी वजीर ही कर सकता है ना, वो मैं तो नहीं कर सकता। मैं तो एक सियासी कारकुन हूं। मैं बेशक हुकूमत का हिस्सा हूं। मुझे पीएमएलएन का कोई कारकुन दिखा दें जो बाहर खड़ा होकर कहेगा जी मैं वजीर दाखिला हूं जी, मेरे इख्तियारात देख लो जी, मैं वजीर खजाना हूं जी। कोई कह के देखे। वो वजीर दाखिला तो वही है ना जो है, वजीर खजाना तो वही है ना जो है। अब उनका जवाब मैं तो नहीं दूंगा ना। मैं तो उनसे अपने हकूक मांगूंगा, और वो मैं मांगूंगा, हर जगह मांगूंगा, टीवी चैनल्स पे भी मांगूंगा, मैं सड़क पे भी मांगूंगा, मैं अपनी बात भी करूंगा। पीपल्स पार्टी कोई अस्करी विंग है कि वो बाहर निकले और तोपें सड़क पे लेके आ जाए, टैंक पे चढ़ के वो सियासी जद्दोजहद करे? भाई मेरे, मैंने गुफ्तगू के जरिए ही अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। मैं दहशतगर्द नहीं हूं। मैंने बाहर कोई मुल्क को तोड़ना फोड़ना नहीं है। मैंने इस सिस्टम को ठीक करना है, इसको डीरेल नहीं करना। सर इतनी बेख्तियार गवर्नमेंट, हसन मिर्जा आपकी सारी बातें मैंने सुनी है सर, इतनी बेख्तियार गवर्नमेंट है जिसके पास ना तो कोई पॉलिसी है, जिसके पास ना ही कोई गवर्नेंस है, ना ही डिलीवर कर पा रही है, तो आपको नहीं लगता फिर इसको तब्दील कर लेना सर? आपके पास आसान आसान रास्ता है कि विद इन द सिस्टम चेंज आ सकती है, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हो सकती है सर। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये बेख्तियार हुकूमत है, ये बेख्तियार गुजरा है, ये इस काबिल ही नहीं है कि ये हुकूमत कर सके। मैं तो कह रहा हूं, अब बोले। तो हमें तो मैं फिर कब कह रहा हूं कि ये तो फिर बाख्तियार इसको हुकूमत है? इस शक्ल को तब्दील होना चाहिए ना, फिर क्यों नहीं चेंज क्यों नहीं करता फिर? तो इंशाल्लाह ताला उसको ठीक। टाइम के साथ चेंज भी करेंगे।